ये हमें गिफ्ट में मिली, और ये जो फ्री में मिल गया उसका मूल्य तो कभी कोई व्यक्ति करता ही नहीं। इसीलिए महाभारत में कृष्ण जी ने बोला है, बलदाऊ ने पूछा कि अरे आप 3 लोग के नाथ हो, एक अंगुली से इनका दिमाग ही तो फिराना था, फिर ये इतना बड़ा त्राहिमाम क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने बोला, दाऊ जिस चीज का मनुष्य मूल्य नहीं चुकाता उसकी कद्र नहीं करता। अब इन्होंने अपना करोड़ों लोगों ने बलिदान देके धर्म की स्थापना की, तो अब ये लंबा टिकेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं प्राइस पे करे बिना मनुष्य को उसका मूल्य समझ में आता ही नहीं है। पान के पत्ते को भरी हुई बाल्टी में, पानी की बाल्टी में पटक दो, उसका डंठल नॉर्थ में जाता है। इसका मतलब वनस्पति प्रकृति को कनेक्शन करती है। रुद्राक्ष को बिस्तरों पे, फैले हुए बिस्तरों पे लटका के देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर सही समेटे हुए बिस्तरों पे लटकाते हैं, क्लॉकवाइज मूव करता है। और वनस्पति जीवित है, ये स्पंदन को पकड़ रही है, यही ज्यामिति को पकड़ रही है। मैंने तो अभी एक ही बोला राहुल जी, ज्यामिति। अगर भारत के हर कल्चर के ऊपर अपन बात करें तो घंटों लग जाएंगे। हर कल्चर में एक विज्ञान है, हर कल्चर में एक साइंस है, हर कल्चर में मानवता को उठाने के लिए पर्याप्त मूल्य हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो बहुत, मेरा एक वीडियो है परंपराओं के ऊपर, आधे घंटे से ज्यादा बोला है, सेशन से हटके ही चला गया। सारी ऑडियंस कहती है सेशन बंद, पहले इस मैटर में बात करो। तो मुझे पूछते चले गए भूत है क्या, मुझे पूछते चले गए ठीकरी का क्या रोल है, वो चौराहे में क्या फर्क पड़ता है, यहां तक चले गए एक एक चीज के ऊपर। ये बिल्ली का चक्कर क्या है जो रास्ता काट रही है, ये क्या है, ये घोड़ा काट रहा है तो क्या है, ये नेवला काट रहा है तो क्या है। मैंने तो इस पे पूरे प्राणों से, जहां से जो मिला जीवन में, उसे खुद ने कलेक्ट किया। अपनी जितनी मेरी बुद्धि और विवेक है उनसे मैं साइंस तक पहुंच पाया। भारत का कोई भी कल्चर अधूरा नहीं है, वो किसी न किसी चीज को सैद्धांतिक रूप से साबित करता है। पर जैसे आपने एक बात बोली, इंडिया में क्या चीज है कि हमारे घर वाले जो कह रहे हैं वो तो नहीं मानेंगे, हाँ। उसी बात को कोई बाहर का आदमी लिख के देगा तो मान लेंगे। अभी से आपने जैसे एक बात बोली इसकी मेक योर बेड, ऐसे ही पकड़ो, अपने घर वाले 5,000 साल से कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हाँ, अपन नहीं उठेंगे। नहीं। रॉबिन शर्मा किताब लिखते हैं 5 AM क्लब, अब 5 AM क्लब बने हुए पूरे इंडिया में, 5 AM क्लब, 5 AM हाँ, क्लब, अब मजा आ वहाँ गया, क्या है कि मजा आ थोड़ा गया। रुपया लगता तो है, भाई वहाँ थोड़ा 5 AM क्लब एफर्ट्स क्यों लग लगते गए? फिर हमारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम मंत्र बोलो, तुम ओहो, पूजा करो। ओहो। वो बुक लिखी आ रही रोंडा ब्रांड, हुँ, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, अफर्मेशन करो। तो हाँ, अफर्मेशन और मंत्र एक बात नहीं है क्या? एक ही बात है। फिर वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, हाँ, धन्यवाद दो। यस, तो यस, हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे यस, क्या? यस। हे लक्ष्मी माता, तुम्हारी सही कृपा से बात सब है, संभव सही बात हो है। जाता। हम तो धन्यवाद ही तो दे रहे हैं। हाँ, हम लक्ष्मी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, लक्ष्मी की जब आरती कर रहे हैं। हम जगदीश्वर जी को, भगवान ओम जय जगदीश हरे, तुम्हारी कृपा से हो गया, हम भगवान को धन्यवाद ही तो दे रहे हैं। तो हमारे आरती खराब है, वो हाँ, ग्रेटिट्यूड ठीक है। हाँ, हमारे मंत्र काम के नहीं है, तुम इसका अफर्मेशन एक कर रूट लो। कॉज़ बताता हूँ राहुल जी। अभी अपन इस हॉल में बैठे हैं, हम्म, आप लोगों से पूछता हूँ मैं, दोस्तों आप बताओ, शरबत के 2 गिलास रखे हुए हैं। एक आदमी एसी के रूम से आके इस शरबत को पी रहा है, और एक आदमी तपती धूप से आके शरबत को पी रहा है। ज़्यादा आनंद किसको आएगा? तपती तपती धूप धूप वाले वाले। को। आप और हमें ये महान मूल्य यूँ ही मिल गए, इसकी प्राइस ही पे नहीं की। और उन लोगों ने, जिन्होंने ये लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं ना, जिन लोगों का आपने नाम हाँ लिया, हाँ, इनके जीवन में इतनी तपती धूप थी कि इन्हें जीवन के सच्चे मूल्य ही पता नहीं थे। जब ये भारत से गए और समझ में आया, अरे बाप रे! असली जीवन की ऊर्जा यहाँ बहती है। अपन को वो बिल्कुल मिले थे। तभी तो आप देखो, आप पूरे राजस्थान को देख लेना, इस राजस्थान के मारवाड़ियों का दबदबा पूरी दुनिया में है। ये चेन्नई में राज कर रहे हैं, गुवाहाटी में राज कर रहे हैं, सब जगह राज कर रहे हैं। यही नहीं कर रहे। लेकिन राजस्थान में किस हिस्से से गए ये? जो अभाव में थे, जिनके पास अभाव था, जयपुर वाले नहीं कर रहे, हाँ, जयपुर वाले नहीं। क्योंकि उनको तो सब कुछ बड़ा मिला, हम कैपिटल में भी हैं, लेकिन आपको कोई जालोर का मिलेगा, आपको कोई नागौर का मिलेगा जिस पे किसी ने गौर नहीं किया, कोई बाड़मेर, कोई जैसलमेर, कोई किस बेल्ट का मिलेगा, कोई शेखावाटी। ये क्यों कर पाए? अभाव था, पानी भी टाँके में 1 साल का इकट्ठा करके पीने वाले लोग, इनके अभाव था। तो जो जिसके पास जिस चीज़ का अभाव, उसे मूल्य समझ में आता है, जिनके पास जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, उसे मूल्य। तो आप और हम जिन-जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, घरों में, परिवारों में उठना, करना, ये ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें, ये हमें गिफ्ट में मिली, और ये जो फ्री में मिल गया उसका मूल्य तो कभी कोई व्यक्ति करता ही नहीं। इसीलिए महाभारत में कृष्ण जी ने बोला है, बलदाऊ ने पूछा कि अरे आप 3 लोग के नाथ हो, एक अंगुली से इनका दिमाग ही तो फिराना था, फिर ये इतना बड़ा त्राहिमाम क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने बोला, दाऊ जिस चीज का मनुष्य मूल्य नहीं चुकाता उसकी कद्र नहीं करता। अब इन्होंने अपना करोड़ों लोगों ने बलिदान देके धर्म की स्थापना की है, तो अब ये लंबा टिकेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं प्राइस पे करे बिना मनुष्य को उसका मूल्य समझ में आता ही नहीं है। तो अपन उस दौर से गुजर रहे हैं सर, मूल्य समझ में नहीं आता। वो सी एक और मुझे भी रील याद आ रही है। इंद्रेश जी महाराज एक कथा बता करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार जैसे अगर अभी गुरुजी हैं जो आपको यहाँ कि क्या करना है? बोले बेटा तुम राम राम बोलो।
बोले हाँ नहीं वो तो कर लेंगे, और बताओ। ये जो है ना कि सर ये तो ठीक है, इसके और अलावा बताओ, बोलो। और बताओ। तो वो बोलता है यार यही तो है, ये नहीं है, गुरु सच्चा नहीं है, राम हे राम बता रहा है। भगवान! फिर वो बोले दूसरे गुरु के पास गया, तो गुरु कहता है देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उठना है सुबह उठ के एकदम 4 बजे, यस। ना 4:01 पे, हुँ, ना बज के हुँ, 3:59 हुँ। पे। हाँ। फिर उसके बाद तुम्हें ना जब उठो तो पहले दाहिना पैर रखना यस, ज़मीन पे, यस। फिर दाहिना पैर रख के एक ही पैर से जाना लंगड़ाते हुए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद पानी से नहाना एग्ज़ैक्ट 2 मिनट। यस। 2 मिनट नहा के एकदम नए कपड़े पहनना, एक बार भी पहने नहीं चाहिए, हाँ, टैग भी उसी अड्डे में हटेगा। हाँ साहब, फिर बोले भाई साहब फिर एक बड़ी थाली लेना, हाँ, थाली में पहले चावल डालना, फिर चावल से फिर एक साथिया बनाना, हाँ। फिर उसमें एक दीपक जलाना, दीपक में होना चाहिए तिल्ली का तेल। ओह हो, हो! तिल्ली का तेल दीपक में लगा के जलोगे, और फिर जब आप बैठोगे तो हवा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हाँ। गेट बंद कर लेना, हुँ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हुँ, वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। हुँ। फिर ऐसे बोलना राम, राम, राम। बोले हुँ। भाई साहब ये मैं कर लूँगा, ओह! ये खतरनाक चीज़ है। ये क्योंकि अब बोले इससे तो कुछ होगा क्योंकि अब एक फ़नल हो गया। इससे तो अब कुछ एक होगा एक भाई। गुफ़ा में डाला है, ये यूनिफ़ॉर्म्ड कर दिया, अब उसे लगता है अरे बोला बाप रे! अब तो कुछ होगा साला, ये सुबह असली है। 4 बजे उठ के एक हाँ, टाँग पे खड़ा होके ये जो स्वच्छ कपड़े पहन के करता हूँ मैं। क्योंकि अब तो प्राइस पे करना चालू कर दिया। अब दुःख और दर्द शामिल हो गया। जैसे उसका शामिल होता है उसको वैल्यू आती है, उसे उसका अभिमान भी आता है, यार ये आदमी बहुत भारी है भाई, करना वही था। अरे प्रभु! तो आता है। पेरेंटिंग पे सर एक आपकी, मैंने आपका जो पहला परिचय था, शायद आपकी पहली वायरल वीडियो हो, मेरे मेरे को जो पहली वीडियो आपकी दिखी थी, वो ये दिखी थी मुझे घर के फैमिली ग्रुप पे किसी ने भेजी थी, ओह! कि बोले यार मेरे जो बेटे-बेटी हैं, मैं उनको मर्सिडीज़ में नहीं भेजता। चाहता तो भेज सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तो नहीं, लटक के जा। फिर वो सबने भेजी, देखो साहब क्या है पेरेंटिंग ये वो, और फिर वो सब ऐसे हो गए यार ये है पेरेंटिंग के गुरु। तो मैंने कहा मैं आपके साथ बैठा हूँ तो ये वीडियो उनको भेजूँगा कि देखो मैं उनसे मिल लिया हूँ, अब पेरेंटिंग के राज बताओ। तो पेरेंटिंग में अब जो एक सुविधा एक तो होती है, बचपन में कई लोग जो सुविधा नहीं होती वो अलग तरह से करते हैं, जिनके पास सुविधा होती है वो अलग करते हैं। तो तरीका क्या है राइट पेरेंटिंग का? बच्चों को बचपन से ही कैसे तैयार करें? सिद्धांत से जीवन का हर प्रश्न का आंसर मिल सकता है। हुँ। इम्पोर्टेंट है कि मैंने वहां तो कह दिया कि मेरी लाल हुई थी तुम्हारी भी लाल कर दूंगा, ये सब हाँ, मजाक कर लिए, तुम्हें भी लटक के जाना पड़ेगा, ये सब हो गया, ये था रिफ्लेक्शन। हाँ, लेकिन मेरे भीतर उसके भीतर सिद्धांत कौन सा उछल रहा था उस टाइम, आज उसकी बात करते हैं अपन। हाँ। ऐसा कहते हैं दुनिया के महान लोग और दुनिया के सबसे आदर्शवादी लोग जिन्होंने जीवन को हर हिस्से को जिया है, अनुभव से जिया है, जिस इंसान का शरीर कोमल रह जाता है ना राहुल जी, और यू कृष्ण जी की अगर भाषा में मैं बोलूँ कि जिस मनुष्य की देह कोमल रह जाती है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जिस इंसान का हृदय कठोर हो जाता है, वो समाज के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। ये दुर्योधन के साथ दुरदृष्ट। धृतराष्ट्र के साथ जो सबसे बड़ी बात हुई ना, इस आदमी का हृदय इतना कठोर हो गया कि उसके कठोर हृदय की वजह से ये सारी चीज़ें होती चली गई और एक विशेष जगह एनर्जी लगती चली गई। कभी भी मनुष्य का जीवन कोमल नहीं रहे, टफ रहे, कठोर रहे, क्योंकि सारे गुरुकुलों में यही परंपरा थी। भारत की यही कल्चर था कि 25 वर्ष तक इसे जिस तरीके से तपाया जाएगा, ये जितना कठोर जीवन जिएगा, ये उतना ही जीवन को सुविधायुक्त और आसान बना लेगा। आज के आप मतलब अपने ग्रंथों में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को 16 जो स्वप्न आए थे, उसमें से एक स्वप्न था कि गाय बछड़े को चाट रही है। हुँ। और चाटने की जो पराकाष्ठा है वो इस लेवल की है कि चाटते-चाटते चमड़ी उधड़ गई और खून आने लग गए। इस बात का संकेत ये था कि अब जो युग आएगा, उसमें माँ-बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे, इतना ओवर प्रेम करेंगे, इतना ज़्यादा स्नेह देंगे, इतना ज़्यादा पालने की कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का शरीर इतना कोमल रह जाएगा कि प्रकृति फिर उसे छीनेगी, उसे नोचेगी। उस अपेक्षा से मैंने बोला था कि मैं तो बच्चों को, जैसे मैंने टफ जीवन जिया, मेरे पिताजी ने टफ जीवन जिया, ऐसे मैं इनको भी टफ जीवन, तो उन्होंने वही टफ जीवन जिया। आज भी वो मर्सिडीज़ में, ग्लोस्टर में, इनमें नहीं जाते। आज मतलब वो जब बात कही थी तब तो रियल में लटक के जाते थे, तब तो टैक्सी में लटक के जाते थे, लेकिन अब बेचारे ग्रो कर गए, सवाल भी तो बदल गया, हाँ, 5-7 हाँ, साल हो हाँ। गए। तो अब उनके लिए ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी सबसे छोटी जाएगी जो घर में टियागो होगी हुँ। या मारुति 800 होगी, सबसे छोटी वाली में जाएँगे। आज भी उनके लिए बड़ी वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। वो मेरे साथ फन करने जाएँ, मस्ती करने जाएँ तब है।
आज भी नहीं। लेकिन उन्हें अब ये मूल्य पता चल गया। आज वो कोई-सी में भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो एहसास हो गया, उन्होंने प्राइस पे किए। वो पसीने में बसों में जाना, वो लटक के जाना, वो तकलीफ सहना, वो उन्होंने अच्छे से देखा। उन्हें आज भी महसूस होता है जीवन में उतार और चढ़ाव क्या है, जीवन में पैसे की वैल्यू क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। ये सब वो क्यों समझ पाए आज? क्योंकि उस दिन उनके पिता ने मर्सिडीज़ में नहीं भेजा। हुँ, हुँ, हुँ। इसका सीधा संबंध। लेकिन लोग उसको अलग-अलग वे में ले जाते हैं। जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हर एक छड़ के 2 हिस्से हैं, 2 सिरे हैं। तो कह रहे हैं, नहीं रे बच्चों को भी इसको मारता है क्या? अरे बात मारने की अपेक्षा से नहीं कही जा रही, बात कही जा रही है दंड की अपेक्षा से। अब मारने में और दंड में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है। मारने में और शिक्षा देने में बहुत फ़र्क है। जब से दंड बंद हुआ है